हमको तो चारों तरफ से केवल नुकसान ही नुकसान है ना। कोई केवल हम रायपुर बिलासपुर बस नहीं चलाते, हम रायपुर से अगर अंबिकापुर चला रहे हैं तो 5 बार जाने का टोल टैक्स लगता है, 5 बार आने का टोल प्लाजा का टैक्स लगता है। छत्तीसगढ़ में पहली बार रायपुर सर्टेन राइजर प्रवास 4.0 का आयोजन होने जा रहा है। यह कार्यक्रम छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ के तत्वाधान में आयोजित होगा। संघ के पदाधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर कार्यक्रम के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। आइए जानते हैं मीडिया से बातचीत में संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा। ये सौभाग्य की बात है कि कल 7 अगस्त को होटल बेबीलान में हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट मिस्टर पटवर्धन जी और सेक्रेटरी मिस्टर अफजल बख्श, उसके साथ साथ इंडिया के 12 स्टेट के प्रेसिडेंट हमारे छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं, जिसमें होने वाले 29 और 30 तारीख जो बेंगलोर में होगा उसका एक परवाज और फर्स्ट बीट जो छत्तीसगढ़ को चुना गया है वो होगी, जिसमें बस व्यवसाय से जुड़े हुए, टूरिज्म से जुड़े हुए, स्कूल बस से, ये सारी चीज़ों को, समस्याओं को लेके एक मीट होगी। उस मीट में हम अपने बस व्यवसाय को कितना अच्छा कर सकते हैं उसके लिए हमें अच्छी जानकारी दी जाएगी। तो मेरा आप सभी बंधुओं से निवेदन है कि आप कल 11 बजे बेबीलान होटल में आप ज़रूर आएँ, और मेरे से बेहतर हमारे जो आने वाले गेस्ट हैं वो ज़्यादा अच्छी जानकारी देंगे, क्योंकि हम वो जो कार्यक्रम हमें मिला है वो जो हम कर रहे हैं, जो हमें जानकारी जहाँ तक है हम उतने ही बता पा रहे हैं। लेकिन हमारे ये जरूर हमें मालूम है कि छत्तीसगढ़ व्यवसाय को, बस व्यवसाय को छत्तीसगढ़ में आने वाले गेस्ट बहुत अच्छे से ऊपर ले जाएंगे, क्योंकि वो आज 6-6 हज़ार 4-4 हज़ार बस के ओनर हैं और शांति से अपना बिजनेस को कर रहे हैं। तो यही मैं कहूँगा कि कल आप ज़रूर आएँ और हमारे कार्यक्रम को आप एक हिस्सा हैं, जिसको पब्लिक तक पहुँचेगा और सारी जानकारी आपको लोग देंगे। बस व्यवसाय जो है वो देश के बड़े व्यवसायों में से प्रमुख व्यवसाय है। छत्तीसगढ़ में प्राइवेटाइजेशन है और बहुत कम राज्य है जहां प्राइवेटाइजेशन है, निजीकरण है। हमारी बसें 7 राज्यों के अलावा विभिन्न राज्यों में जाती है। ट्रेन में बड़ी परेशानियां होने लगी है, तो लोग अब बस की ओर निगाहें टिकाए हुए देख रहे हैं और उसी प्रकार की सुविधा भी हम देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से सरकार को इस व्यापार को मदद करनी चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं कमियां हैं। टैक्स जिस हिसाब से हम पटाते हैं तो टैक्स हमारे मनमाने लेते हैं, लेकिन सुविधाओं की अगर बात करें तो वो बहुत कम हो जाती हैं। इसके अलावा जो छत्तीसगढ़ है उसको बड़ा टूरिज़्म हब बनाने के लिए कल एक बड़ा निर्णय लिया जाएगा, ताकि देश विदेश के लोग जो हैं वो छत्तीसगढ़ में टूरिज़्म को आकर के देखें कि यहाँ की प्रकृति की सौंदर्यता कितनी खूबसूरत है। तो यहाँ का व्यापार बढ़ेगा, व्यवसाय बढ़ेगा। आज लगभग 3,60,000 से ज़्यादा लोगों को हमने रोज़गार देकर रखा है प्रत्यक्ष तौर पर। उसके अलावा बहुत बड़े पैमाने पर अप्रत्यक्ष रूप से हमने रोज़गार दिया है। तो कल इन सारे विषयों पर चर्चा होगी। कल का दिन छत्तीसगढ़ के लिए एक बड़ा दिन है और कल बड़े निर्णय लिए जाएंगे। सबसे बड़ी दिक्कत सिटी बस को लेकर है कि सरकार सिटी बस दे तो रही है, लेकिन उसको सिटी में ना चला करके सिटी के बाहर चलाती है। तो ये तो नियम का उल्लंघन है कि कोई भी सरकार अगर कहीं, रायपुर का रेडियस जो है वो 240 वर्ग किलोमीटर में है और यहाँ सिटी बस की बहुत आवश्यकता है। तो इसलिए ये सारी चीज़ों पर कल चर्चा होगी। रायपुर से बिलासपुर तक में 2 बार टेस्ट पटाना पड़ता है, 2 बार टोल प्लाजा पड़ता है, ऐसे में बस वाले को कितना बड़ा। कल इन सारी विषयों पर चर्चा होगी। हमको तो चारों तरफ से केवल नुकसान ही नुकसान है ना। कोई केवल हम रायपुर बिलासपुर बस नहीं चलाते, हम रायपुर से अगर अंबिकापुर चला रहे हैं तो 5 बार जाने का टोल टैक्स लगता है, 5 बार आने का टोल प्लाजा का टैक्स लगता है। एक तरफ केंद्र सरकार कहती है कि 60 किलोमीटर से ज़्यादा कम में टोल प्लाजा नहीं होना चाहिए, यहाँ तो लेकिन 40 किलोमीटर टोल प्लाजा है। कोई सुनवाई नहीं होती और इतना बड़ा अगर सेटअप लगा दिए हैं तो कैसे सामान्य आदमी छोड़ देगा। तो बहस बहुत करते हैं, लड़ाई झगड़ा बहुत होता है। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ों पर कल सरकार के प्रतिनिधि भी रहेंगे, उनसे भी चर्चा होगी। और ऑल ओवर इंडिया बस एसोसिएशन के नेशनल प्रेसिडेंट, नेशनल सेक्रेटरी, जिनके 6-6 हज़ार बसें हैं, वो लोग कल यहाँ पर आएंगे और एक ये स्वस्थ व्यापार कैसे बने इस पर सारी चर्चा होगी। थैंक यू।